यूं तो रहमत से हैं भरी भरी माह रमज़ान की लैलें, स्वयं अशरे की ताक रातों को तेरा शरफ मिला ए लैल कदर। इबादत है बड़ी बासादत इन लैल कदर की रातों की, है अल्फ माह से अफजल तू ए लैल कदर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ खालिद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के गांव के रहायशी जनाब मास्टर नज़ीर अहमद साहब से। मास्टर नज़ीर अहमद साहब की हालात ज़िंदगी आपके सामने रखेंगे और ये मौजूदा हालात के अंदर एक बहुत अच्छे शायर हैं, तो हम आपको इनसे मिलवाएंगे, इनसे आपका तारफ़ करवाएंगे और बताएंगे कि ये इनकी शायरी कितनी अच्छी है और कहाँ तक वो कारआमद साबित हो सकती है। तो आएँ जी, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मास्टर नज़ीर अहमद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम मास्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठीक ठाक ठाक हैं। है। हमें पता चला कि माशाल्लाह 10 ईबी के अंदर मास्टर नज़ीर साहब हैं और वो बहुत अच्छे शायर हैं, तो आपसे मिलने को दिल किया, बल्कि हमने अपने नाजरीन से भी आपकी मुलाकात करवानी चाहिए। तो आप बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आप शायरी की तरफ कब आए? शौक तो पहले था शादी का, लेकिन जब इस वक्त में आया तो मेरा जहन जो मेरे सामने गुजरा बिल्कुल मुकम्मल हार्टेड हुआ, और अपने दिल को बहलाने के लिए मैं सिर्फ अपने दिल के ख्याल अपने दिल का उबाल निकालने के लिए मैं इस तरफ रुजू किया मैंने। क्या साहनिया पेश आया आप जिसके बाद आपने शायरी का आगाज़ किया? वो मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मेरे कज़न हमशीरा थे, उनकी तीनों एट ए टाइम डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई? एक्सीडेंट में, कंटेनर अरवाला बाईपास। एक्सीडेंट हुआ उनका? हाँ, अरवाला बाईपास। अच्छा अच्छा। आपके टोटल फैमिली मेंबर कितने थे? मेंबर 6 बच्चे थे। अच्छा। 2 में ऐसे मियाँ बीवी थे, 6 बच्चे थे। जो एक्सीडेंट हादसे में जिनकी डेथ हुई वो कितने लोग 2। थे? 2 लोग थे। हाँ। आप सरकारी स्कूल में टीचर भी रहे हैं? हाँ, टीचर भी रहे। कितनी देर पढ़ाया आप? 30 साल। अच्छा, तालीम व तदरीस से आप 30 साल वाबस्ता रहे हैं? बस 30 साल। और खुद रिटायरमेंट ली है या आपकी एज कंप्लीट थी? नहीं, ये मुझे खुद ली थी। अच्छा, आपने खुद ली थी। खुद ली थी। और शायरी आपने कब स्टार्ट की? शायरी तकरीबन 2017 में शुरू की। आप किस लेवल की शायरी कर रहे हैं? वो बच्चों के लिए है, वो मज़ाहिया है, वो किस लेवल की है? सिर्फ मज़ाहिया नहीं, सिर्फ एक तो मेरा मिशन है कि तौहीद और सिरात मुस्तकीम अल्लाह की राह को, मतलब दीन की तरफ ज़्यादा माइंड मेरा दीन है। उसके बाद जो दूसरी भी आपने जो ये गमज़दा ये ज़हन में है तकलीफ़, उसकी तकलीफ़ की, वो मुझे एक पल भी नहीं उसमें आराम आता। मैं सिर्फ दिल को बना उधर भी ज़्यादा चला हूँ। ज़्यादा शायरी की वजह वो हादसा बना? हाँ नहीं, हाँ हंसी की वजह से मतलब ज़्यादा मैं इस पास आ गया। शायरी शौक की पहले भी था, शौक पहले भी था, पर पहले बस थोड़ा बहुत था, थोड़ा सा मतलब 1-2 महीने बना लेना, वो उनको पसे पिछ डाल दिया, उनको मैं इतना मतलब जहन में नहीं लाता था। आपके इलाके के लोगों को पता है कि आप शायर हैं? नहीं, इतना मैं फेमस बहुत अच्छा, आपको गाइडेंस वाला कोई बंदा नहीं मिला? नहीं मिला। वैसे आपने इसको पब्लिशर किया है? नहीं, कोई publisher प्रिंट नहीं वगैरह किया। करवाई है अपनी बुक कोई? नहीं, कोई भी नहीं कराई। अब तक कितनी शायरी कर चुके हैं? कितनी किताबें या डायरियाँ आपने लिख चुके हैं? उस समय देखने को तो छोटे छोटे जो अनुमान है वो काफ़ी कुछ 60-65 तक हैं, लगभग तक हैं अनुमान। छोटे 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 भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। फिर जहन चल जाता है जिस तरफ, फिर वो चलता ही जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से रोकता हुआ आगे आगे खुलता ही जाता है इस तरह से। जी नाजरीन, आपने सुना कि मास्टर नज़ीर अहमद साहब जो 10 ईबी भटियाँ वाला के रहायशी हैं, उनके साथ एक हादसा पेश आया। उस हादसे के बाद इन्होंने सरकारी जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया और शायरी का आगाज़ किया। और इस शायरी के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पॉइंट रखा है वो दीनी पॉइंट है, यानी कि तौहीद, सिरात मुस्तकीम, जिसके अंदर उन्होंने शायरी में लोगों को तौहीद का पैगाम दिया है। तो मज़ीद इनसे जानते हैं। मोहतरम मास्टर साहब, आपने शायरी का आगाज़ किया उस अपने सानहे के बाद, जिस सानहे में आपके घर के चंद अफराद लुक़मा उजल हुए, अल्लाह उनको उनकी आखिरत संवारे। तो आपने ये शायरी का जब आगाज़ किया तो ये शायरी का जो ख़ास वक्त होता है जब आप इसको लिखते हैं? क्योंकि जो रात का समय होता है ना, आराम का समान होता है, वक्त होता है। मेरा ज़्यादा टाइम होता है रात के 11 बजे से 2 बजे तक, 3-4 भी बज जाते हैं, कि उस वक्त जहन पुरसकून होता है और इसी खाके माइंडेड होता है। आपके कहने का मतलब है ये शायरी का जो नुज़ूल है वो रात 2 रात को बजे करता से हूँ। तहज्जुद की नमाज के टाइम तक, 3-4 बजे तक होता है। ज़्यादा 1-2 बजे तक इस तरह रात का टाइम होता है। दिन टाइम ऐसा कुछ नहीं है? दिन टाइम बस वो खाका जोड़ लेता हूँ, मुकम्मल कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर अगर कापी पेंसिल हुआ तो लिख दिया। कभी दिन को भी हो जाता है, रात को भी हो जाता है, जो जिस वक्त दिन चल जाए। बात तो दिन के चलने की होती। आपने कितनी ज़बानें इसमें इस्तेमाल की? उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी। हाँ। सबसे ज़्यादा आपने जो शायरी की है वो किस दीनी पॉइंट पे या दुनियावी दीनी पॉइंट? पॉइंट में भी है और पंजाबी में भी है, दुनियावी में है और दुनियावी दीन पॉइंट में में भी भी है। है। नाज़रीन को आप क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे इसके कि बारे में? मैं एक
रमज़ान शरीफ 25 रमज़ान की 25 तारीख को रात को मैंने एक लैल कदर के बारे में लिखा था, वो मैं चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। हर लैल ना हो कभी लैल कदर, क्या शान तेरी ए लैल कदर, ए लैल कदर, ए लैल कदर, क्या शान है तेरी लैल कदर। यूं तो रहमत से हैं भरी भरी माह रमज़ान की लैलें, सो मशरिक की ताक रातों को तेरा शरफ मिला ए लैल कदर। माशाअल्लाह। इबादत है बड़ी बासादत इन लैल कदर की रातों की, है अल्फ माह से अफजल तू ए लैल कदर, ए लैल कदर। क्या बात। मलाइक बा इज़्ने इलाह होते हैं ज़मीन पर नाजल, समा इतना सुहाना ना हो कभी बिना बिना तेरे ए लैल कदर, ए लैल कदर। तिलावतें फुरकान प्यारे और ज़िक्रो अज़कार प्यारे, मिले ना तुझे ज़िंदगी में शायद वक्त ये दो बारे। ख़जाने रहमत के लूट ले तू जी भर के इस लैल कदर, कर नज़ारे तू जी भर के इस लैल कदर। सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा, आपने ये लैलातुल कदर की रात को ही लिखी है कदर की लाज को लिखी है और लैलातुल कदर पे ही लिखी है। कदर पे लिखी है। माशाअल्लाह। इसके अलावा आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? वॉइस ऑफ एक पंजाब दिन बैठा था जी। हाँ जी, का नाम अनवार रखा मैंने झलक। झलक। हाँ, मैं यूं ही एक दिन बैठा था, बैठे बैठे जो तेरी याद आई, रही होश ना जर्रा भर मुझको जिस्म सारे एक कप कपी आई। वाह। वो मंजर बीती यादों का जैसे मंजर हो कोई ख्वाबों का, मेरी आंखों में वो शबीह कमल यकबार की आके लहराई। क्या बात। तस्वीरों प्यारी शहजादी की कमल शहजादी, शहजादी कमल शहजादी की, मेरी प्यासी प्यासी इन अखियों में एक तीर की मानद टकराई। क्या बात। हाँ, मेरे दिल पे ऐसा एक बार गिरा, उसकी यादों का बन पहाड़ गिरा, दिल किरची किरची हो टूटा जैसे क़यामत हो एक आई। मैं यूं ही एक दिन बैठा था, बैठे बैठे जो तेरी याद आई। क्या बात। वॉइस ऑफ पंजाब, और आज हम मौजूद हैं मास्टर नज़ीर अहमद साहब के पास, जो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के नहाई इलाके में रहने वाले हैं। इन्होंने शायरी का आगाज़ कैसे किया और ये अब कहाँ तक शायरी को लेके आए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो सानहा पेश आया, जिस सानहे के बाद इनके घर के चंद अफराद जो है ना वो लुक़मा उजल हुए, अल्लाह उनकी आखिरत संवारे। उसके बाद इन्होंने शायरी का आगाज़ किया और इनकी जो पहले अशआर लिखे इन्होंने वो इसी सानहे के ऊपर थे। तो आए मास्टर नज़ीर साहब से वो शायर अशआर सुनते हैं जो उन्होंने उस सानहे के बारे में लिखे हैं। जी मास्टर साहब, आपने ये जो अशआर लिखे हैं अपने सानहे के ऊपर जो आपकी फ़ैमिली के साथ पेश आया, तो वो हमें पढ़ के सुनाएं हमारे नाजरीन को भी कि वो आपने क्या लिखे हैं। जब वो वाक़ा मेरे पेश आया ना, तो उस वक्त मेरा भाई बीमार था और उसकी तीमारदारी के लिए मेरी कज़न मशीरा और एक मेरे बेटा जिसका नाम इमरान था और मेरी वाइफ का नाम सदीक़ा था, मेरी बहन का नाम ज़ुबैदा था, ये तीनों गए थे कि और दूसरे फिर मेरे एक भांजा और मेरी भांजी भी थी जिसका नाम सिल्लो और अतीक है। उनका चश्मदीदा हाल है जो मैं अपने जहन को मतलब समो दिया। ये सानहा कहाँ पेश आया था? ये आया था अरब वाला बाईपास साहिबाल। ये मेरे सिर्फ उस आने के बाद ये मेरे पहले अशार हैं। तो एक दिन बैठा हुआ बस मैं जहन में सोच कर ये आपने उर्दू में लिखी? उर्दू में कोई लफ्ज़ पंजाबी में भी आ जाते, मिले जुले चलाया मैंने काम। ये गंदम की फसल पक कर हुई तैयार, फसल समेटने लगा हर एक काश्तकार, हुआ अचानक कज़न यूनुस बीमार, साथ उसके जाने को मैं हुआ तैयार। बाजी नूरा ने जाने की कर ली तैयारी, मेरी हमशीरा थी, कन्वेंस के लिए थी किराया की गाड़ी, एडमिट और टेस्ट कराते कराते हो गई रात यूं फिरते फिराते। 5 तारीख 5 मई और 5वां महीना, 5 तारीख और 15 था साल, आमल हुजूर बन के आया मेरा साल। टाइम था 10 का और दिन पीर का, हुआ परेशान दिल बहन दिलगीर का। वो बहन जो मेरी बहन थी। वसीम और ज़ुबैदा हो गए तैयार, वसीम मेरा भांजा था, सदीक़ा भी हो गई झटपट तैयार, अतीक और ज़िल्लो भी हुए साथ साथ, बजाय वसीम इमरान जाता है साथ। पाँचों गए पहुँच मिशन अस्पताल जो है साहिवाल। पका हुआ खाना जो घर से आया, सब ने इकट्ठा मिल बैठ खाया,
2 घंटा बाद हुई वापस तैयारी के अजल की तैयारी। क्या बात। पहुँचे जब अरह वाला बाईपास, अजल फिरती थी उनके आसपास। निज़्द पंप के थी बजरी बिखरी हुई, वहाँ आके तीनों की तकदीर खोई। मजतें उनकी वहशतनाक हो गईं, देखने वालों की आंखें अलमनाक हो गईं। जसद उनके खाक हो गए, हर एक के चेहरे अलमनाक हो गए। ड्राइवर ने लिया रास्ता फरार, भागे उसके पीछे नफूस 2-4। अतीक और जिल्लो, मैं अर्ज कर चुका हूँ जो मेरे भांजा और जी, जी। भांजे हैं, 6-7 साथ टूटा अचानक उन तीनों का साथ। अतीक और जिल्लो हुए वांग पत्थर, करीबी थे रिश्ते जो गए थे बिछड़। बजी जो अचानक बेल फोन की, हुई तेज गर्दिश मेरे खून की। ये घंटी थी मेरे खून की घंटी, ये घंटी थी मेरी बिस्कूनी की घंटी। लगाया कान से सुना जो फ़ोन, सुनते हुआ मेरा खुश्क खून। जो ही मैं पहुंचा बाईपास, खोने लगा अपने होशो हवास। पहुंचा तो और ही समा देखा, हर एक का चेहरा परेशान देखा। तौबा तौबा की आवाज़ें आई जा रही थीं, जो कि मेरे दिल को खाए जा रही थी। जिल्लो का चेहरा जो ही नज़र आया, पुरनम पुरगम चेहरा से आ पाया। पुरनम थी आंखें और होठों पे पिपड़ी, जिंदा लाश की तरह साकिन थी खड़ी। मिमाने इमरान और मेरी माम, तीनों की हो गई हैं उम्रें तमाम। आँखों के सामने छाया अंधेरा, लगा जैसे वक्त भी आया है मेरा। बेहोशी की हालत में लड़ने लगा, बेसुध होकर मैं गिरने लगा। मजते थे तीनों पहुँचे अस्पताल, जमा हो गए थे लोग मानविक पिंडाल। अपने पराए सब आने लगे, मुझे हौसला दिलाने लगे। मास्टर साहब, आपने शायरी का आगाज़ किया, इतनी माशाल्लाह किताबें भर दी लिख लिख के, आपने इनको पब्लिशर क्यों नहीं किया अभी तक, आवाम के सामने क्यों नहीं लेके आए? आवाम के सामने से मेरे को इतनी मालियत नहीं थी कि इनको आगे ले जा यानी कि आपकी माली हालत इस काबिल नहीं है कि आप इनको आवाम के सामने पेश पब्लिशर कर सकें। मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। अच्छा, तो आप पैसे से हर काम होता है, यानी कि इसमें आपके पास वो माली मावनत नहीं है। मावनत थी जो मैं इसको आगे ले जा सकूं। ठीक हो गया। आप उन अदारों से क्या पैगाम देंगे अपना कि जो इनको पब्लिशर करते हैं, अब उन्हें क्या कहना? वो मेरे साथ तावन करें और इन मंजर आम पर मैं इसको लाना चाहता हूँ। तो इनमें कोई ऐसा मवाद भी है जो हमारे स्कूलों के अंदर पेश किया जा सके बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी दीन के मुतल्लिक़ में लिखा है, वो बच्चों के लिए ख़ास आ सकता है। यानी कि अगर इनको हम अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं, ये शायरी इस लेवल की है कि ये बन सकती है। हाँ, बन सकती है। मास्टर साहब, आप हमें मज़ीद क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक गज़ल सुनाता लिखी थी, उसका एक कथा आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। जी। ज़ोरों की हो दरिया पेक, ज़ोरों की हो दरिया पेक, चढ़ी हुई तुग जाने से, चढ़ी हुई तुग जाने से। हों थपेड़े मुंज धारों के, हों थपेड़े मुंज धारों के, हों थपेड़े मुंज धारों के। तैर रही हो उसमें कश्ती, तैर रही हो उसमें कश्ती, जैसे एक पुरानी सी, जैसे एक पुरानी सी। हचकोले पे हचकोला हो, हचकोले पे हचकोला हो, हचकोले पे हचकोला हो। हचकोले कर रहे हों जैसे उस कश्ती की खींचा ताने से, उस कश्ती की खींचा ताने से। मैं भी उस कश्ती नुमा, मैं भी उस कश्ती नुमा एक नातवा इंसान हूँ, एक नातवा इंसान हूँ मैं। तो अब तक जो है ना वो तौहीद पे मबनी, दुनियावी पॉइंट के ऊपर मबनी जो है ना वो शायरी सुनाई। मज़ीद हम इनसे जानते हैं क्या मास्टर साहब ने दुनियावी शायरी भी लिखी है कोई, ये जो हमारी आशिकी मुशक्की के ऊपर होती है, इसके बारे में भी आपने कुछ कहा है? आशिकी मुशक्की वाली असल तो मेरी एज नहीं है, लेकिन बारिश पड़ रही थी तो मैं इसी बैठ के मैं बैठा हुआ था अपने में, तो मैं बस उस फुहार को, उस बारिश की रिमझिम को नज़र बस एक मेरा ज़हन उतरा है, तो मैं उस चंद अशार वो भी लिखे हैं। जी, मास्टर साहब ने कहा कि मेरी लुक और मेरा स्टेटस जो है वो आशिकी मुशक्की वाला नहीं है,
लेकिन फिर भी उन्होंने बारिश के अंदर एक कता लिखा है जो आपके सामने वो रखेंगे जी। मेरा आना मेरे घर में, मेरे इस दिल के घर में, कदम रखना मुबारक था, वाह। कदम रखना मुबारक था। क्या बात। भुला नहीं मुझे आज तक दिन, मुझे वो दिन, मुझे सावन की बरसातों का वो दिन मुझे। क्या बात। रिमझिम की एक फुहार पड़ रही थी, एक फुहार बन के चाहत की फुहार, दो दिलों की एक फुहार। छिरेरे इस बदन तेरे, सुनहरे इस बदन तेरे, थिरकना और लुस्काना मुबारक था, मुबारक था। मुबारक था। हाँ, तेरे भीगे भीगे चेहरे पर, चेहरे एक सुनहरे पर, जुल्फ़ों का बिखर जाना, जुल्फ़ों का बिखर जाना, खुशबू इत्रो गुलाब की फ़ज़ा का बिखर जाना, अनजाने में किसी गलती का हो जाना, ना हो जाना। हाँ, कदम कदम पर तेरा यूं शर्माना मुबारक था, वो दिन एक मुबारक था, वो दिन एक मुबारक। मुबारक था। क्या बात है। हटाना तेरी जुल्फ़ों का अपने महताब चेहरे से, अंधेरे छट जाते थे, हो जाते सवेरे थे। बिखरी बिखरी जुल्फ़ों को एक झटके से लहरा कर हटाना मुबारक था, मुबारक था। क्या बात है जी। मास्टर नज़ीर साहब आपको अपनी शायरी से जो है ना वो लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे। तो ये मास्टर नज़ीर साहब का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से हैं और ये रिटायर सरकारी टीचर हैं। इनका कहना है कि मेरा उन अदारों से एक पैगाम है जो शायर व शायरी की किताबें, दीनी किताबें पब्लिशर करते हैं कि वो मेरे साथ रब्ता करें, और जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ये शायरी लिखी है जिसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा दीनी शायरी का है, वो उनको पब्लिशर करें और मैं उसको कौम व मुल्क के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया मास्टर नज़ीर साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।